शेषनाग जी द्वारा पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करना। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रू ने हमें श्राप दे दिया है, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? उग्र शिवाजी ने कहा, उन सर्पों में एक शेषनाग भी थे। उन्होंने कद्रू और अन्य सर्पों का साथ छोड़कर कठिन तपस्या प्रारंभ की। वे केवल हवा पीकर रहते और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गंधमादन, बद्रिकाश्रम, गोकर्ण और हिमालय आदि की तराई में एकांतवास करते और पवित्र तीर्थों तथा धामों की यात्रा भी करते थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई हैं। उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान, मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। वे परस्पर एक दूसरे से शत्रु के समान डहा करते हैं। विंता और उनके पुत्र गरुण तथा अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उबकर तपस्या कर रहा हूँ। विंता नंदन गरुण निसंदेह हमारे भाई हैं। अब मैं तपस्या करके ये शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो इस बात की कि मरने के बाद भी उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है। माता की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वे स्वयं बड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं। अस्तु, मैंने उसका परिहार भी बना रखा है। अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है। तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रही। शेष जी ने कहा, पितामह, मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए एक काम करो। ये सारी पृथ्वी पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो जिससे यह अचल हो जाए। शेष जी ने कहा, आप प्रजा के स्वामी और समर्थ हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं। आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग देगी। तुम उसके भीतर घुस जाओ। तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार शेषनाग भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। वे तभी से स्थिर भाव से स्थित थे। ब्रह्मा जी उनके धर्म, धैर्य और शक्ति की प्रशंसा करके अपने स्थान पर लौट गए।